प्रिय मित्र, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं इस पाठ में, जहां पर हम यीशु मसीह के शिष्य जीवन के हर एक क्षेत्र में किस प्रकार हमें होना है वो हम सीखते हैं। और वैवाहिक क्षेत्र में हमारे विवाह के संबंध में किस तरीके से हम यीशु मसीह के चेले बन सकते हैं। हमने बाइबल से देखा कि परमेश्वर ने कहा कि दो एक होंगे, पति और पत्नी के विषय में। तो एक स्त्री और एक पुरुष के विषय में कहते हुए परमेश्वर ने कहा कि दो विभिन्न एक होंगे। हमने देखा किस प्रकार मनुष्य त्रिएक है और उसमें त्रिएक में एकता होना आवश्यक है। आज हम कुछ देर जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है, साइकोलॉजिकल क्षेत्र है, जहाँ जो हमारा मन है, हमारा विचार है, हमारे इरादे हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे जज्बात हैं, इमोशंस है, उसके विषय में हम देखेंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के इस शिक्षा में। तो ये जो छठवां पाठ है वैवाहिक क्षेत्र, उसका दूसरा हिस्सा है और इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक एकता। तो प्रिय मित्र, जबकि हम इस अध्याय में जाते हैं, एक वचन मिलकर पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3:8, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। तो हमने सीखा कि एक होना एक शारीरिक एकता या नज़दीकी जो है उससे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक साइकोलॉजिकल या विचारों की एकता होना और एक आत्मिक एकता होना। तो अगर हम विचारों की एकता या इरादों की या भावनाओं की एकता, इसके विषय में जब हम बातचीत करते हैं, तो प्रिय मित्र, एकता कैसे हो सकती अगर हम एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटें नहीं। क्योंकि हमारा जो प्राण है, जो हमारे सोच है, हमारे विचार है, उसमें हमेशा वार्तालाप है, उसमें बातचीत है। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने इरादे बताऊं नहीं तो दूसरे को पता कैसे पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चित्र है, एक तो बोलने वाला या वक्ता और दूसरा है श्रोता या सुनने वाला। पर जब तक कि आत्म प्रगटीकरण ना हो, अगर हम अपने आप को बताएं नहीं मेरे विचार क्या है, तो इस पिक्चर में देखें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार बताता है। तो विचारों का बताना जरूरी है कि मैं ऐसे सोचता हूं, ये मेरे विचार है, या मेरी भावनाएं ये है, मैं ऐसे महसूस करता हूं। कई बार जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, भावनाओं की, विचारों की, ख्वाहिशों की, कभी कभी सुनने वाला जो है वो सुनने के बजाय तुरंत जवाब देने के बारे में सोचता है। तो इससे पहले कि मैं कहूं मुझे ऐसा लगता है, मेरा पति या मेरी पत्नी तुरंत कहे हाँ मुझे तो पता है तुम्हें क्या लगता है, तो तुमने क्या किया? बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगर मैं कहता हूं मेरे विचार ये है और मैं कहना शुरू करूं, मेरे कहने से पहले अगर आगे कोई बोलना शुरू कर दे, तो मैंने क्या कहना था वो खत्म ही नहीं होगा। कभी कभी खासकर आदमी ऐसे सोचता है कि अगर कुछ बताया जा रहा है इसका मतलब उसको कुछ करना है, कुछ ठीक नहीं है उसे ठीक करना है, तो तुरंत सोचते हैं मैंने क्या करना है, तुरंत कहते हैं अच्छा अच्छा मैं ठीक कर दूंगा। सुनते भी नहीं पूरी बात क्या हो रही। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ करना है, कभी कभी सुनना जो है उतना ही काफी है। प्रिय मित्र, जब ये बातें एक दूसरे से हम बताते हैं तो बोलना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण सुनना है। क्या एक आप अच्छे सुनने वाले जन हैं? प्रिय मित्र, जब हम प्रभु से बातें करते हैं, क्या प्रभु हमारी सुनता नहीं? प्रिय मित्र, हमें अपने आप को
स्पष्टता से बताना भी जरूरी है। कई बार हम चीजें मन ही मन रखते हैं और अपने विचारों को प्रदर्शित नहीं करते। अगर आप अपने विचारों को प्रदर्शित नहीं करेंगे, भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करेंगे, इच्छाओं को प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो आपके पति को, आपके पत्नी को कैसे पता पड़ेगा? कई बार मैं बातचीत करता हूँ पति से, पत्नी से, और वो कई चीज़ें मुझे कहते, मैंने कहा अच्छा तुमने इस चीज़ को बताया कि आपके विचार ऐसे हैं, कि आपने अपने पत्नी को ये कहा कि आप ऐसा सोचते हैं? तो तुरंत क्या कहते वो? उनको पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। प्रिय मित्र, ये गलत है ये सोचना कि उनको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब कभी हम बातें सोचते हैं या बताते हैं, इस चीज़ को याद रखें कि हमेशा हमें सत्य को प्रेम में कहना है। किसी ने कहा सत्य बिना प्रेम के क्रूर है। अगर मैं बोलूं बस ये तो सच है ना, क्यों नहीं कहूं मैं, तो सत्य बिना प्रेम के क्रूर है, क्रूरता है। अगर किसी की कोई गलती हुई, अगर किसी ने कोई ऐसी गलत चीज की, अगर मैं उसको कहूं बस ये सत्य है, मुझे बस सत्य बोल देना है, हाँ आप सत्य तो बोलोगे, पर वो क्रूरता से आपने बोली, उसको आपको प्रेम से बोलना बहुत जरूरी है। पर जितना सत्य प्रेम के बगैर क्रूर है, प्रेम सत्य के बगैर पाखंड है। अगर सच्चा प्रेम है उसमें सत्य भी होगा, क्योंकि अगर आप प्रेम करते हैं तो आप सत्य से बताएंगे भी। साथ में एक और चीज पर गौर करें कि बाइबल हमें बताती है कि वचन में ऐसे लिखा है, 2 कोरिन्थियों 13:11, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल में रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रिय मित्र, जब हम परमेश्वर में रहते हैं तो हमें मेल रखना, और मेल एकता को बताता है, विचारों का, भावनाओं का और ख्यालों का, अभिलाषाओं का या ख्वाहिशों का दर्शाना बहुत जरूरी है। साथ में इस बात को याद रखें कि हमारे जो शब्द है, हमारे जो विचार है, इसमें जीवन और मृत्यु दोनों की ताकत है। अगर मैं ऐसे शब्द बोलूं जो उत्तेजनादायक है, जो आगे वाले को बढ़ाते हैं, हमें जीवन में एनकरेजिंग शब्द बोलना है। हो सकता हम एक मुश्किल वक्त से जा रहे हो, एक दूसरे को हम एनकरेज करें, कहें हाँ प्रभु हमारे साथ है, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को नहीं बढ़ाएंगे तो हमें और कौन बढ़ाएगा? हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम जीवन के शब्द बोले। वचन क्या कहता है? नीति वचन 18:21 में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर आप सकारात्मक शब्द कहते हैं, एनकरेजिंग शब्द कहते हैं, पॉजिटिव शब्द कहते हैं, तो उसमें जीवन है। पर अगर आप गिराने वाले शब्द कहते हैं, नीचा दिखाने वाले शब्द कहते हैं, हानि के शब्द कहते हैं, अगर कहते हैं तू तुच्छ है, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती है, और तेरे जीवन में तू असफल है, बस तेरे साथ यही होता है, ये नकारात्मक शब्द है, इससे हानि पहुंचेगी। बाइबल कहती है नीति वचन 15:1-4 में, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कई बार आगे वाले को अगर गुस्सा होता है तो आपके और मेरे लिए जरूरी है कि उस गुस्से के लिए और भी कड़वा वचन ना बोले। बाइबल कहती है कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। प्रिय मित्र, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन के शब्द, आशीष के शब्द बोले। तो प्रिय मित्र, आज
हम इस वचन की तरफ ध्यान देते हैं। नीति वचन 13:14, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट से हो जाते हैं। यहाँ पर बाइबल कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि असर पड़े तो हमें आलसी नहीं होना है। अगर आपको पता पड़ता है कि आपके जीवन में कोई कमी है या कोई घटी है, हो सकता है आपने अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए, आपने अपने जज्बात प्रस्तुत नहीं किए, या हो सकता आपने अच्छी तरीके से सुना नहीं। कभी कभी होता ये कि जब आगे वाला बोलता है हम अपने विचारों में ही मस्त रहते हैं, सुन तो रहे पर सुन नहीं रहे हैं, कान तो खुले हैं पर दिमाग बंद है। तो ये जो बात है ये गलत है, हमको वैसा नहीं होना चाहिए। तो प्रिय मित्र, अगर आज प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है ताकि आपके विवाह के संबंध की कई बातों को आप बदले, आप सुनने वाले बने, आप अपने विचारों के बोलने वाले बने। वचन में लिखा है, नीति वचन 18:13, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। अगर हम बात सुनते ही नहीं, फिर नीति वचन 18:2 में लिखा है, मूर्ख के मन की समझ की बात, मूर्ख का मन समझ की बातें में नहीं लगाता। इसका मतलब वो सुनता नहीं है, वो उसके ही मन में बातें होती है, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। इसका मतलब जब आगे वाला कह रहा है, हमारा मन यही सोच रहा है कि मैंने आगे क्या बोलना है, ये नहीं सोच रहे कि वो बोल क्या रहा है। अपनी सोचनी बंद करके, अपने विचार बंद करके पहले सुनने में ध्यान लगाओ। स्वाभाविक रीति से हम ऐसे नहीं होते। स्वाभाविक रीति से हम आगे वाला जब बोलता है सोचते हैं हमारा जवाब क्या होना चाहिए, ध्यान से हम सुनते नहीं, हम अपने जवाब को ही बनाकर रखना मांगते। प्रिय मित्र, क्या आप इस मूर्खता में फंसे तो नहीं? अगर है, बाइबल कहती है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। फिलिपियों 2:3 और 4 में हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और झूठी बढ़ाई के लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरों को सिर्फ प्रसन्न करने और अच्छा इंप्रेशन डालने के चक्कर में हमें नहीं होना चाहिए, पर हमें दीनता से एक दूसरे को बेहतर समझकर, एक दूसरे की बढ़ाई या दूसरे के हित की बातें, भलाई की बातें सोचकर हमें अपने एक दूसरे के साथ पेश आना है। हम अपने कई बार शब्दों से नहीं, पर कई बार शरीर से बोलते हैं, कभी ऐसे चेहरे से ही बोलते हैं जैसे हम सुनना ही नहीं चाहते। तो आज इन बातों पर ध्यान करें और फैसला करें कि आप एक दूसरे के साथ मानसिक रीति से, मनोवैज्ञानिक रीति से एक दूसरे के साथ बांटने वाले लोग बने। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने आपको इस सुंदर विवाह के रिश्ते में जोड़ा है, क्यों ना आप इसको मीठा बनाएं, आशीषित बनाएं, कड़वा नहीं, अपने हानि के लिए नहीं। क्या आपने सुनने की कोशिश की? क्या आपने कोशिश की कि आप ध्यान दें? और क्या आपने सुनने के बाद एक अच्छी तरह प्रति उत्तर भी दिया? क्या आपके आपस में एक प्राण में, आपके समझ में, विचार और भावनाएं, अभिलाषाओं में क्या वार्तालाप है? क्या एकता है? अगर नहीं, क्यों ना आज अपने मार्गों की तरफ देखें और देखें कि आप हकीकत में यीशु के चेले हैं या नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक सुनने वाले भाई बहन, पति पत्नी के जीवन पर तू अपने प्यार भरे हाथ को रख, और अगर आज उनके जीवन में ऐसी कोई कमी और घटी है जो इस पाठ से बाहर आई है, प्रभु होने दे तेरे शिष्यता में वो आगे बढ़े और यीशु के नमूनेदार शिष्य बने अपने विवाह में भी। यीशु तेरे पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते, आमीन।